ओ भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। आज हम इस वीडियो में श्री सत्यनारायण भगवान की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में एक बार जब भगवान श्री हरि क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, उस समय नारद जी वहां पधारे। नारद जी को देख भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे महर्षि, आपके आने का प्रयोजन क्या है? तब नारद जी बोले, नारायण नारायण प्रभु, आप तो पालनहार हैं, सर्वज्ञाता हैं। प्रभु, मुझे कोई ऐसी लघु उपाय बताइए जिसे करने से पृथ्वीवासियों का कल्याण हो। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवर्षि, जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है और मरणोपरांत परलोक जाना चाहता है, उसे सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा जरूर करनी चाहिए। बाद नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से व्रत करने और कथा सुनाने के लिए कहा। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, इसे करने से व्यक्ति को दिन भर उपवास करना चाहिए। संध्या काल में किसी प्रकांड पंडित को बुलाकर सत्यनारायण की कथा श्रवण करवानी चाहिए। भगवान को भोग में चरणामृत, पान, तिल, रोली, मौली, कुमकुम, फल, दूध, पंचगव्य, सुपारी, दूर्वा आदि अर्पित करना चाहिए, जिससे सत्यनारायण देव प्रसन्न होते हैं। आइए अब सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की विस्तार से पौराणिक कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। सभी स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्का मुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्र कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्का मुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्का मुख से सुना, किंतु उनका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में ही चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षा व्रत के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण की पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हुए और स्वप्न में राजा से कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दें, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन
धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ने ना तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व गज आदि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर से आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु वह वन में गया, गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद में पूजा भी की। फिर उसने उसका प्रसाद ग्रहण किया और घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई थी और सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए थे। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान